हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी दिनेश और स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। यूनियन बजट 2020 में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रेजिम शुरू की थी और तब से लेकर अब तक सरकार इस नई टैक्स रेजिम को अट्रैक्टिव बनाने में लगी है और ये नई टैक्स रेजिम यूथ में पॉपुलर भी हो रही है। लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। पिछले बजट में नई टैक्स रेजिम में सरकार ने 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर दी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कुछ नए उपाय किए जाएं तो इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। और ये क्या उपाय हो सकते हैं, यही डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी। अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, उन्होंने सरकार को यह सलाह दी है कि नई स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी 75,000 रुपए है उसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया जाए। इससे एम्प्लॉयज के ऊपर पड़ने वाला जो बोझ है टैक्स लायबिलिटी का वो कम होगा, उनके पास ज्यादा पैसा बचेगा, लोग ज्यादा खर्च कर सकेंगे। इससे अल्टीमेट फायदा हमारी इकोनॉमी को ही होगा। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के लिए किसी को भी किसी तरह का कोई निवेश नहीं करना पड़ता, हर एम्प्लॉयज के लिए एलिजिबल है। देखिए, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन। अभी फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन केवल और केवल ओल्ड रिजीम में मिलता है। नई रिजीम में इसका कोई डिडक्शन नहीं है। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन नई रिजीम में भी दे दिया जाए तो इससे हर फैमिली को बहुत फायदा होगा। बिकॉज आजकल के समय में हेल्थ पर होने वाला खर्चा या हेल्थ के इलाज पर होने वाला खर्चा काफी बढ़ रहा है। इस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस लेना हर परिवार के लिए जरूरी हो गया है। तो सरकार को चाहिए कि नई स्कीम में भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन दे, इससे सभी को फायदा होगा। देखिए, तीसरा है टर्म लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन। सरकार इस नए बजट में टर्म लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी डिडक्शन नई स्कीम में इंट्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना हर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जरूरी है और सरकार ये समझती है। और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस प्रोविजन को नई स्कीम में भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। बिकॉज टर्म लाइफ इंश्योरेंस में जैसा कि आपको पता ही है कि अगर बीमा लेने वाले को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को बीमा की अमाउंट मिल जाती है। इससे उनकी काफी मदद हो जाती है और एक तरह से प्रोटेक्शन होती है उस फैमिली की। तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस नए बजट में टर्म लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन का प्रोविजन ला सकती है। अगला है होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन। प्रेजेंट प्रोविजंस में केवल ओल्ड रिजीम में ही आपको होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स के तहत आप एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और इसी प्रोविजन का फायदा उठाने के लिए लोग होम लोन लेते हैं और घर बनाते हैं और इंटरेस्ट को एज ए डिडक्शन क्लेम करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को इसे नई रिजीम में भी लाना चाहिए, जिससे कि नई स्कीम में भरने वाले जो रिटर्न फाइलर्स हैं, जो लोग नई स्कीम में रिटर्न भरते हैं, उनको भी इसका फायदा मिले। देखिए, अगला है सरचार्ज के लिए इनकम की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो प्रेजेंट प्रोविजंस में अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज देना पड़ता है और यह सरचार्ज का रेट 10 से 25% के बीच है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए और नए यूनियन बजट में सरकार इसको बढ़ाकर कम से कम 75 लाख रुपए कर सकती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप
नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।